सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कल हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर बात की थी। जो मेन पॉइंट्स है उनके बारे में हमने क्लियर कर लिया था। मेन पॉइंट्स में जैसे कि क्वाड्रेंट रूल है, वो क्वाड्रेंट रूल हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में बात की थी, और रेंज कितनी होती है उसके बारे में बात की थी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है सभी एक ही कंसेप्ट पर है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है सभी एक ही कंसेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, तो साइन इनवर्स -1/2 जो ये फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको हमको थीटा मान लेना है। लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। इस इनवर्स फंक्शन को थीटा मान लेना है। अब साइन इनवर्स इधर आकर क्या कैसा हो जाएगा, साइन हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 को कितना लिख सकते हैं, साइन π/6, साइन π/6 और माइनस का माइनस। ठीक है, अब हमने रेंज की बात की थी कल, तो साइन की रेंज कितनी होती है, माइनस के π/2 से लेकर के प्लस के π/2, माइनस के π/2 से लेकर प्लस के π/2। तो हमको इसको रेंज में रखना है। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन -π/6, इसको हमने माइनस थीटा कर दिया। अब -π/6 -π/2 और π/2 के बीच में आता है। ठीक है, तो साइन से साइन कैंसिल आउट, देन थीटा इज इक्वल टू -π/6। थीटा कितना आ गया, -π/6, जो किससे बिलोंग्स करता है, इन -90 और प्लस के 90 के बीच में ही तो आता है 30 डिग्री। ठीक है, तो ये इससे बिलोंग करता है, रेंज से, इसकी रेंज से बिलोंग करता है। अब हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। तो हेंस प्रिंसिपल वैल्यू, हेंस प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल टू -π/6। थीटा की जितनी वैल्यू आई वो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2। ठीक है, सिमिलरली एज फर्स्ट क्वेश्चन, इसको हम थीटा मान लेंगे। लेट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स √3/2। cos इनवर्स इधर आकर क्या हो जाएगा, cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। √3/2 को क्या लिख सकते हैं, cos π/6। cos थीटा इज इक्वल टू cos π/6, cos से cos कैंसिल आउट, देन थीटा इज इक्वल टू π/6, थीटा इज इक्वल टू π/6। और cos इनवर्स की रेंज कितनी होती है, 0 से पाई। ठीक है, तो π/6 0 और पाई के बीच में आता है, तो ये बिलोंग्स करता है रेंज से। ठीक है, तो हेंस प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल टू π/6। थीटा की जितनी वैल्यू आई वो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है cosec इनवर्स 2। ठीक है, अब इसको भी थीटा मान लेंगे। लेट थीटा इज इक्वल टू cosec इनवर्स 2, और cosec इनवर्स इधर आकर cosec थीटा,
कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, cos 2 को क्या लिख सकते हैं, कोसेक पाई बाई 6। कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक पाई बाई 6। कोसेक से कोसेक कैंसिल आउट, देन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। ठीक है, अब कोसेक की रेंज कितनी होती है, माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2। ठीक है, तो पाई बाई 6 इससे बिलोंग्स करता है, इट मींस इट बिलोंग्स टू रेंज, हेंस प्रिंसिपल वैल्यू, हेंस प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल टू पाई बाई 6। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3, tan inverse minus under root 3. So now let theta is equal to tan inverse minus under root 3. ठीक है, tan inverse यहाँ का tan theta is equal to minus under root 3. अंडर रूट 3 को क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 3, tan theta is equal to minus tan पाई बाई 3। अब tan की रेंज कितनी होती है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2। ठीक है, तो माइनस पाई बाई 3 रेंज में आ जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan माइनस पाई बाई 3। ठीक है, tan से tan कैंसिल आउट, देन थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 3। ठीक है, थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 3 आ गई, तो हेंस प्रिंसिपल वैल्यू, हेंस प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 3। प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 3। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है कॉस इनवर्स माइनस 1/2, कॉस इनवर्स माइनस 1/2। सो लेट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 1/2, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस 1/2 क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3। ठीक है, अब यदि हम इसको करेंगे माइनस थीटा, तो माइनस थीटा कॉस की रेंज नहीं होती, क्योंकि कॉस की रेंज होती है 0 से पाई, कॉस की रेंज नेगेटिव नहीं होती, तो हम इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। ठीक है, पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, कॉस सेकंड में, क्योंकि माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और नेगेटिव इसका साइन है, तो नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस माइनस कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, देन माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस से कॉस, थीटा कितना आ गया 2 पाई बाई 3 बिलोंग्स टू रेंज। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई, प्रिंसिपल वैल्यू आ गई 2 पाई बाई। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सभी क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर है। क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स
-1, ठीक है। लेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1, tan इनवर्स बिकम tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू -1, 1 को क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4, tan थीटा इज इक्वल टू -tan पाई बाई 4, ठीक है। अब tan की रेंज होती है -π/2 से +π/2, तो इसको माइनस थीटा कर लेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू tan -π/4, ठीक है। tan से tan कैंसिल आउट, देन थीटा इज इक्वल टू -π/4, ठीक है। इट बिलोंग्स टू रेंज, हेंस प्रिंसिपल वैल्यू, हेंस प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल टू -π/4, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू निकल गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, sec इनवर्स 2/√3, 2/√3। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो टेबल है वो हमको याद होनी चाहिए। लेट थीटा इज इक्वल टू sec इनवर्स 2/√3, ठीक है। sec इनवर्स बिकम sec थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 2/√3, 2/√3 को क्या लिख सकते हैं, sec π/6, sec थीटा इज इक्वल टू sec π/6, sec से sec कैंसिल आउट, देन थीटा इज इक्वल टू π/6, और sec की रेंज कितनी होती है, 0 से पाई, तो इट मींस इट बिलोंग्स टू रेंज, हेंस प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल टू π/6, तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई, π/6 आ गई, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, cot इनवर्स √3, cot इनवर्स √3, so let theta is equal to cot इनवर्स √3, ठीक है। नाउ cot इनवर्स cot थीटा इज इक्वल टू √3, और √3 को क्या लिख सकते हैं, cot π/6, देन cot थीटा इज इक्वल टू cot π/6, cot से cot कैंसिल आउट, देन थीटा इज इक्वल टू π/6, और बिलोंग्स टू रेंज, बिलोंग्स टू रेंज, क्योंकि जो cot थीटा उसकी रेंज होती है 0 से पाई, और π/6 बिलोंग्स करता है, तो हेंस प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल टू π/6, ठीक है। क्लियर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है cos इनवर्स -1/√2, -1/√2, so let theta is equal to cos इनवर्स -1/√2,
कॉस इनवर्स बिकम कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, कॉस π/4, कॉस π/4 कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब कॉस की जो रेंज होती है वो नेगेटिव नहीं होती, तो अब हम इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो कॉस कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाते हैं। तो माइनस कॉस, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे ले जाएंगे, 180 माइनस थीटा, इट मीन्स पाई माइनस π/4 कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस 4 माइनस पाई 3π/4, 3π/4 और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, देन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, देन थीटा इज इक्वल टू 3π/4, ठीक है, और ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। अब 3π/4 रेंज से बिलोंग करता है या नहीं करता, इसके लिए हम इसको चेक कर लेते हैं। 3 × 180/4 क्योंकि पाई की वैल्यू 180, 4 4 × 16, 4 5 × 20, 3 5 × 15, 12 135 डिग्री, 135, बट कॉस की रेंज होती है 0 से 180 डिग्री, ठीक है, तो ये इसके अंदर ही आता है 135, तो ये रेंज से बिलोंग करता है। अब क्वेश्चन नंबर 10, जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है cosec इनवर्स माइनस √2, cosec इनवर्स माइनस √2, so let theta is equal to cosec inverse minus √2, cosec inverse become cosec theta, cosec theta is equal to minus √2, cosec theta is equal to √2 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, cosec π/4 माइनस cosec π/4, cosec theta is equal to cosec माइनस π/4 कर लेते हैं, माइनस π/4, क्योंकि cosec की रेंज -90 से +90, cosec से cosec कैंसिल आउट, देन थीटा इज इक्वल टू माइनस π/4 एंड इट बिलोंग्स टू रेंज, ठीक है, हेंस प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई, -π/4, प्रिंसिपल वैल्यू आ गई -π/4, ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इसकी हमको वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। जो और क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हमको एक ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखने को मिलता था, लेकिन इस क्वेश्चन में 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो पहले हमको इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। पहले इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेते हैं, तो लेट इसको थीटा मान लेते हैं, tan इनवर्स 1 tan थीटा हो जाएगा,
टेन थीटा इज इक्वल टू, वन को कैसे लिख सकते हैं, टेन पाई बाई फोर, टेन पाई बाई फोर, टेन से टेन कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा कितना आ जाएगा, पाई बाई फोर, बिलोंग्स टू रेंज। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई फोर। ठीक है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमने निकाल ली, अब इसकी निकालते हैं। इसको ए मान लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू। ठीक है, कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉस ए इज इक्वल टू वन बाई टू क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई थ्री, तो माइनस कॉस पाई बाई थ्री। ठीक है, अब कॉस माइनस पाई बाई थ्री कर नहीं सकते क्योंकि इसकी रेंज नेगेटिव नहीं होती, तो हम इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि कॉस जो है वो नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे। कॉस ए इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री, पाई माइनस पाई बाई थ्री, हम इसको कर लेंगे। उसके बाद कॉस ए इज इक्वल टू माइनस कॉस थ्री पाई माइनस पाई टू पाई बाई थ्री, और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, सो माइनस से माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, कॉस से कॉस कैंसल आउट, देन ए की वैल्यू कितनी आ गई, टू पाई बाई थ्री वैल्यू आ गई, इन दोनों की वैल्यू निकल गई। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू, इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, लेट बी कर लेते हैं इसको। ठीक है, लेट कर लेते हैं। अब साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा, साइन बी इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। ठीक है, साइन बी इज इक्वल टू वन बाई टू क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई सिक्स, माइनस साइन पाई बाई सिक्स, साइन बी इज इक्वल टू साइन माइनस पाई बाई सिक्स कर लेते हैं, साइन से साइन कैंसिल आउट, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस पाई बाई सिक्स, बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसकी वैल्यू भी आ गई, इसकी वैल्यू भी आ गई, और इसकी वैल्यू, अब इनको इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन वन ये रही, तो ये क्या माना था हमने, थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई फोर आ गई। यहाँ पर लिख लेते हैं, पुट द वैल्यूज इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट में इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, पाई बाई फोर प्लस कॉसेक इनवर्स माइनस वन बाई टू की वैल्यू कितनी आई है, टू पाई बाई थ्री, प्लस टू पाई बाई थ्री, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, माइनस पाई बाई सिक्स। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा, 4 3 पाई प्लस 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 प्लस 8 पाई माइनस 2 पाई। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 पाई प्लस 8 पाई 11 पाई माइनस 2 पाई 9 पाई, देन इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, इज इक्वल टू 9 पाई बाई 12, 3 से हम इसको कट कर देंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, इसकी वैल्यू आ गई 3 पाई बाई 4। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है, कुछ नहीं है, बस इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, और इक्वेशन वन में पुट कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके।
ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। जो हमने से पिछला क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 11, उसमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, इसमें ओनली 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो उसी की तरह होगा, पहले इसका वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन मान ली तो लेट इसको थीटा मान लेते हैं। लेट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। अब कॉस इनवर्स कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। 1/2 को क्या लिख सकते हैं, कॉस π/3। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस π/3। कॉस से कॉस कैंसल आउट, तो थीटा कितना आ जाएगा π/3। थीटा की वैल्यू आ गई π/3। ये पूरा हमने थीटा माना था, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं। लेट इसको a मान लेते हैं। a मान लेते हैं, 2 को ऐसे रहने देते हैं क्योंकि जो वैल्यू आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन इनवर्स 1/2 को क्या पुट कर लेते हैं, a पुट कर लेते हैं। साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू 1/2। साइन ए इज इक्वल टू 1/2 को क्या लिख सकते हैं, साइन π/6। साइन π/6, साइन से साइन कैंसिल आउट, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई π/6। ठीक है, थीटा की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन में पुट कर दे। पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। वी गेट ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, π/3 प्लस π/6। एलसीएम कितना आ गया, 6। 2π प्लस π इज इक्वल टू 3π/6। 3 टू द 6, वैल्यू आ गई π/। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अब हमने इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी, ठीक है। तो कॉस इनवर्स 1/2 की जगह कितना रख दिया, π/3, और साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी आई, π/6। ठीक है, तो π/6 जो वैल्यू आई इसको हमको 2 से भी मल्टीप्लाई करना था। 2 से भी मल्टीप्लाई इसको हमको करना था, ठीक है। 2 3 पर कट हो गया, π/3 प्लस π/3 2π/3, π/3 प्लस π/3 इज इक्वल टू 2π/3 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। सभी क्वेश्चंस क्लियर, एकदम इजी क्वेश्चंस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये कह रहा है इफ यदि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, ये कह रहा है यदि साइन इनवर्स x किसके बराबर है, y के बराबर है, तो इनमें से कौन सी वैल्यू होगी। ठीक है, तो हमको दिया हुआ है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, तो साइन इनवर्स यहाँ तक क्या हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू साइन वाई। ठीक है, अब जो साइन इनवर्स फंक्शन होता है उसकी रेंज कितनी होती है, -π/2 से प्लस के π/2, तो सिंपली इसका आंसर आ जाएगा -के π/2 से लेकर के प्लस के π/2।
ये इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे फोकस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू, इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो लेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 मान लिया। tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू tan √3 को क्या लिख सकते हैं, tan π/3। tan π/3, tan से tan कैंसिल आउट, थीटा कितना हो जाएगा π/, तो इस थीटा की वैल्यू आ गई π/। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, लेट x मान लेते हैं, x मान लीजिए, x इज इक्वल टू sec इनवर्स -2। ठीक है, अब sec इनवर्स यहाँ का कैसा हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा, sec x हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, sec x इज इक्वल टू -2 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, sec π/3, sec π/3। ठीक है, अब sec की रेंज नेगेटिव नहीं होती तो इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। इसके लिए हम देखते हैं कि sec नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। देन sec x, जो sec होता है वो नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाते हैं माइनस sec, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे ले जाएंगे, 180 माइनस थीटा, तो पाई माइनस π/3। ठीक है, sec x इज इक्वल टू माइनस sec 3π माइनस π 2π/3। ठीक है, अब sec 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस sec थीटा, तो माइनस से माइनस कैसा हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो sec से sec कैसा हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2π/3। ठीक है, x की वैल्यू 2π/3 आ गई। अब इन दोनों की वैल्यूज को किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √3 की जगह रख देंगे π/3 माइनस sec इनवर्स -2 की जगह रख देंगे 2π/3। एलसीएम सेम है, 3 एलसीएम आ जाएगा, पाई माइनस 2π मतलब 3π, 3 तो एलसीएम है तो पाई आ जाएगा, पाई माइनस 2π। ठीक है, 1π में से 2π गए तो कितना आ जाएगा, -π/3। यहाँ का आंसर आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -π/3। तो ये आपका 14 क्वेश्चन होगा। क्लियर है क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्लियर है। अब ये एक्सरसाइज आपकी क्लियर है, इसमें 14 ही क्वेश्चन थे। अब अगली वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2।